अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और सर्दियों की एक और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूं आपके लिए। तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं गूंद और मखाने का हलवा, जिसके अंदर हम दालों का भी इस्तेमाल करेंगे। और इतनी ज़बरदस्त दोस्तों आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगा कि शायद ही आपने इतना मज़ेदार गूंद मखाने का हलवा कभी बनाया होगा या कभी खाया होगा। तो एकदम यूनिक ऑथेंटिक रेसिपी है। पूरा यूट्यूब आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, जितनी ज़बरदस्त रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो रेसिपी दोस्तों बहुत ही टेस्टी है और इंशाल्लाह आपको देख के मज़ा आने वाला है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, मैंने ली है चने की दाल आधा कप और आधा कप मैंने ली है मूंग की दाल। तो अगर आप इन दोनों दालों को मिला के देखते हैं तो ये तकरीबन बनेगी 220 ग्राम, एक पाव से थोड़ी सी कम। तो इन दोनों दालों को अच्छी तरह से हमने कोई 2-3 पानी से धोना है सबसे पहले। और दालों को धोने के बाद इनको 2 घंटे के लिए हमने इसी पानी में छोड़ देना है। और दोस्तों ये थोड़े से देखिए मैंने बादाम लिए हैं आधा कप। तो सबसे पहले इस ग्राइंडर जार में डाल के बादामों का पाउडर बनाते हैं, इसको थोड़ा सा बारीक करते हैं। तो ये देखें 1 मिनट से भी कम मैंने मशीन चलाई थी, इस तरह का ये पाउडर बन चुका है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये ग्राइंडर मशीन आपने कहाँ से ली। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सदर में बाड़ा मार्केट है, मैंने वहाँ से ये मशीन ली थी और तकरीबन 1 साल से भी इसको ज़्यादा हो गया है। तो उस टाइम मैंने ये 2200 रुपये की ली थी। अगर आपको लेनी हो तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो अब इसके अंदर मैं 4 मगज़ थोड़े से मैंने लिए हैं और थोड़ी सी मैंने ली है खशखास। तो खशखास को दोस्तों धोने का तरीका अगर आपको नहीं आता, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह खसखस को किस तरह से धोया जाता है, इसकी मिट्टी निकाली जाती है, इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो 2 घंटे दोस्तों ये देखें हमने इस दाल को भिगो के रखा था और अब ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है। एक दफ़ा मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो अब इस दाल का हमने पानी निकाल देना है और ये जो दूध आपको नज़र आ रहा है ना, इस दूध के साथ हमने इसको पकाना है। तो रखेंगे एक कढ़ाई चूल्हे के ऊपर, सबसे पहले दाल इसमें शामिल करेंगे। तो 1 लीटर दोस्तों मैंने दूध लिया है, मगर सारा दूध अब इसके अंदर मैं नहीं ले रहा हूँ। 750 ml दूध इसके अंदर मैं ले रहा हूँ, बाकी दूध मैं अपने पास रख रहा हूँ। ये आगे चल के दूध हमारे काम आएगा, किस काम आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही दूध के अंदर दाल में एक उबाल आएगा, इसका हम चूल्हा कम कर देंगे, हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे जब तक सारे ये दूध है ड्राई ना हो जाए और जो हमारी दालें हैं ये गल ना जाए। चलें दोस्तों, ये देखें दाल हमारी गल चुकी है और दाल आपको पता है गलनी चाहिए, सबसे मेन काम यही होता है। तो ये देखें मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और इसके अंदर जो दूध था ना ये भी इसमें से ड्राई हो गया है। तो अब इसको मैं जूसर के जग में डाल के पीस लूँगा, यानी कि बारीक कर लूँगा। ये तरीका वैसे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई दाल पीसने की चीज़ नहीं होती, इस तरह की मशीन नहीं होती। तो जूसर मशीन तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। तो आप जूसर मशीन में दाल डाल के और जो मैंने थोड़ा सा दूध बचा के रखा था उसके साथ में इसको पीस रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इस तरह की कीमे वाली मशीन हो जिससे कीमा वगैरह निकालते हैं तो उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं, तो वो तरीका भी ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए दोस्तों दाल बिल्कुल बारीक हो चुकी है और ये जो हमारे पास है आधा कप गोंद का है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने गोंद ली है। तो सबसे पहले हम गोंद को ही फ्राई करेंगे। तो आधा कप मैंने देसी घी कढ़ाई में डाल दिया है और थोड़ी थोड़ी करके 2-3 दफ़ा करके गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो गोंद के बारे में आपको पता है कि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे जोड़ों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, हमारी हड्डियों के लिए। और सर्दियों का मौसम हो तो एक मरतबा दोस्तों गोंद से बनी हुई कोई भी चीज़, कोई भी मीठा, कोई भी मिठाई, कोई भी हलवा आप ज़रूर ट्राई किया करें और वो भी देसी घी में बना के। इंशाल्लाह अगर अभी भी आपको कोई दर्द वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी आगे चल के, यानी कि जब आपकी एज ज़्यादा होगी तो आपको ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं क्योंकि ये देसी चीज़ें होती हैं। तो ये देखें गोंद हमारी दोस्तों फ्राई हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, इसको हम यहीं रख देंगे। तो ये गोंद फ्राई का थोड़ा सा घी बचा हुआ था,
तो इसके अंदर ये जो दाल मैंने पीस के रखी थी ना, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और घी अगर हमें कम लगेगा तो इसके अंदर हम घी और भी ऐड कर लेंगे। तो घी दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, क्योंकि आधा कप से भी कम घी गोंद फ्राई का बचा था। तो अब इसके अंदर मैं आधा कप के करीब देसी घी और शामिल करूंगा, यानी कि 1 कप के करीब देसी घी आपका लग सकता है इसके अंदर, दाल की जो हम भुनाई कर रहे हैं इसके अंदर। तो आधा कप मैंने देसी घी का और इसमें शामिल कर दिया है। अब जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, ये अच्छी तरह से भुन नहीं जाती, इसमें 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, हम इसको पूरा टाइम देंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे। चलें दोस्तों, फाइनली जो दाल है हमारी, इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया है और ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी कंप्लीट हो गई है। 20 से 25 मिनट इसको लगे हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूं, देखें दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त भुनाई हो चुकी है और खुशबू इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो अब इसके अंदर ये जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे ये इसमें शामिल कर देंगे और कोई 2 से 3 मिनट तक ड्राई फ्रूट की भी हम जो भुनाई है वो करेंगे दाल के साथ ही। तो दाल की भुनाई में दोस्तों आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, चाहे आपको जितना भी टाइम लगे, क्योंकि दाल अगर आपकी कच्ची होगी तो इस रेसिपी में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। तो 2 से 3 मिनट दोस्तों इसके अंदर जब हम बादाम की भुनाई कर लेंगे ना, देखें बादाम वगैरह जो पीस के रखे हैं उसको ज़्यादा आपने नहीं भूनना। ऐसा ना हो कि आप 8 मिनट 10 मिनट तक इसको भूनते रहें बादाम डालने के बाद, तो फिर ये जल जाते हैं बादाम, इस चीज़ का ख्याल करना है। और ये देखें तकरीबन 2 लीटर दूध का मैंने खोया बनाया था वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है और 2 कप चीनी हम शामिल करेंगे। अच्छा, खोए का जो वज़न था ना ये था 500 ग्राम, यानी कि हाफ केजी। और जितना खोया उतनी ही इसके अंदर दोस्तों मैं चीनी ले रहा हूँ। 1 कप मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है, 1 कप अभी और इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि 500 ग्राम खोया और 500 ग्राम चीनी। अगर आपके पास खोया नहीं है, आप खोया इसमें नहीं ऐड करना चाहते, फिर दोस्तों आपने करना ये है कि चीनी की जो क्वांटिटी है ना उसको आपने कम कर देना है, आधा कर देना है। यानी आपने 250 ग्राम चीनी का इसके अंदर इस्तेमाल करना है, या 300 ग्राम भी आप कर सकते हैं चीनी का इस्तेमाल अगर आप खोया नहीं ले रहे हैं। और 1 कप इसके अंदर मैं दूध का शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, दूध इसके अंदर मैं क्यों शामिल कर रहा हूँ? दूध में मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ, एक तो इससे थोड़ी सी बाइंडिंग अच्छी होगी हमारी हलवे की और ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो हमने इसके अंदर चीनी शामिल की थी ना उसके अंदर दाना था, क्रिस्टल था, तो ये जो दूध है उससे चीनी का दाना भी मेल्ट होगा। और इसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी जो गोंद हमने फ्राई की थी वो इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए बचा ली है। और अब इसको हम पकाएंगे इतनी देर तक जब तक ये कढ़ाई का जो तला है, जो पैंदा है, उसको छोड़ ना दे। तो ये देखें कोई 8 से 10 मिनट गोंद वगैरह इसमें शामिल करने के बाद मैंने इसको पकाया था और अब ये देखें पैन को छोड़ना शुरू हो गया है। तो अब इसको हमने सेट करने की तरफ लेके जाना है, यानी कि इसकी हम टुकड़ियाँ बना सकें, पीसेस बना सकें, तो उस तरफ लेके जाना है। और उसकी पहचान आपने कैसे करनी है, थोड़ा सा हलवा आप लेंगे, फिंगर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो इसकी पहचान दोस्तों ये है कि ये पेन को छोड़ देता है, दूसरा आप ज़रा सा हलवा लें और इस तरह से इसकी एक छोटी सी बॉल सी बना के देख लें। अगर बॉल आपको सख्त लगे तो आप समझ जाएं हलवा आपका सेट है, अगर चिपक रही हो बॉल हाथ पे तो फिर हलवा भी आपका जमने के लिए रेडी नहीं हुआ है। ये इसकी पहचान होती है। तो मैं इसको 1 से 2 मिनट और पका रहा हूँ और अब इसको चूल्हे से उतारेंगे नीचे। और इसके अंदर दोस्तों मैं थोड़ी सी इलायची और जायफल जवात्री का पाउडर शामिल करूंगा, जो कि दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो इससे अच्छी खुशबू आएगी, वरना आप इनको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों जो कि मेरे पास फ्राई किए हुए रखे थे वो थे फूल मखाने, जो कि आप सब जानते हैं कि फूल मखाने कितने फ़ायदेमंद होते हैं खासकर सर्दियों के मौसम में। तो ये देखें थोड़े से मैंने फूल मखाने रखे हुए थे वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अगर आपके पास ना हो, कच्चे हों, तो आप इसको गोंद के साथ ही फ्राई कर लें, जब हमने गोंद फ्राई की थी उसी टाइम। तो अब इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है हलवा हमारा, अच्छी तरह से साइडें साफ करके मिक्स करके
इसको एक मैं सांचे में निकाल रहा हूँ और 1 से 1.5 घंटा हम इसको रखेंगे सेट करने के लिए। उसके बाद इसके पीसेस बनाएंगे, वो आपको दिखाऊंगा कि ये कितना सेट बना है, कितना सेट ये जमा है। और दोस्तों अगर आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करते हुए बना लेते हैं देसी घी के अंदर, तो यकीन जानिए ये इतना मज़े का हलवा बनेगा कि मैं समझता हूँ कि शायद ही आपने कभी इतना मज़ेदार हलवा खाया हो, क्योंकि इसके अंदर हमने खोए का इस्तेमाल किया, इसके अंदर हमने दूध का इस्तेमाल किया, 2 तरह की दालों का इस्तेमाल किया और सबसे बेहतरीन इसके अंदर हमने गोंद का इस्तेमाल किया, जो कि गोंद को हमने इसके अंदर पकाया, और कुछ ड्राई फ्रूट भी थे। तो आप खुद सोचेंगे जब इतनी चीज़ें इसमें जाएंगी तो ये हलवा किस तरह का तैयार होगा। तो अब दोस्तों मैं इसको रख रहा हूँ सेट होने के लिए। तो फिर आपसे मिलते हैं जब ये सेट हो जाता है हलवा हमारा तब। चलें दोस्तों, देखें ये हलवा हमारा सेट हो चुका है। तकरीबन कोई 2 घंटे मैंने इसको रखा था रूम टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले इसको देखें मैंने कितनी आसानी से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि इसके नीचे हमने पेपर लगाया था इसलिए ये आराम से निकल गया, बाहर चिपका भी नहीं है। तो अब इसके पीसेस बनाते हैं। पीसेस आप अपनी मर्जी के बना सकते हैं, जिस तरह के भी छोटे बड़े आपको पसंद हो। और मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इसकी शेल्फ लाइफ के बारे में, क्योंकि इसको हमने पकाया बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1 घंटा तो लग गया होगा इस हलवे को पकाते पकाते। तो जिस चीज़ को आप ज़्यादा देर तक पकाएंगे उसकी शेल्फ लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख के 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये जितना मज़े का हलवा बनता है ना, तो ये 15 दिन तक आपके घर में ये रुकेगा नहीं, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।